ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच। आज हम गीता का छठा अध्याय रिवाइज कर रहे हैं और मैं गुलशन मैडम को बोलूँगी कि पहले 5 श्लोक रिपीट करें। अनम्यूट करिए गुलशन मैडम। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच। अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च नानिरग्निर्न चाक्रियः। यं सन्न्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव। नाह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते। योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनुषज्जते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढस्ततोच्यते। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्। आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। हाँ जी, बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छा। और नेक्स्ट बोलिए मेहता मैडम। उषा मैडम अपनी वीडियो ऑन करिए। हाँ जी, मेहता मैडम बोलिए। ओम श्री परमात्मे नमः। अथ षष्ठोऽध्याय श्लोक नंबर 6। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जिताः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहिताः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयोः। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः। युक्त इति उच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः। सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थ द्वेषे बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु सम्बुद्धिर्विशिष्यते। योगी युञ्जीत सतत मात्मानं रहसि स्थितः। एकाकी यत चित्तात्मा निराशीरः परिग्रहः। बिल्कुल ठीक। हाँ जी रीटा जी, 11 से लेके 15 तक। ओम श्री परमात्मने नमः। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नाति नीचं चैलाजिनकुशोत्तरं तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत् चितेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्जा योगमात्मविशुद्धये। समं काये शिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिर्ब्रह्मचारी व्रते स्थितः। मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत् मत्परः। युञ्जनेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः। शान्तिं निर्वाण परमां मत्संस्थामधिगच्छति। बिल्कुल ठीक। और आगे बोलिए दीपमाला जी, 16 से लेके 20 तक। ओम श्री परमात्मने नमः। नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन।
युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा संवृता योगिनो यत् चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र जैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। बिल्कुल ठीक। हाँ जी, 21 से लेकर 25 तक प्रवेश मैडम। हाँ जी, हरि ओम। सुखमात्रयन्तिकं यत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्याद् दुःखसंयोग वियोगं योगसञ्जितम् स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्णचेतसा सङ्कल्पप्रभवान् कामांस्त त्यक्त्वा सर्वान् चेष्टतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः शनैः शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत्। 20 तक हो गए। और उसके बाद 21वां यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलं स्थिरं ततस्ततो निजं जयितात्मन्येव वशं नयेत्। हाँ, ये जो 25वां श्लोक बोला है, इसी श्लोक को इसके बीच में सेकंड लाइन जो है ततस्ततो नियम्यत दात्मन्येव वशं नयेत्। हमारा वर्ड है यहाँ पर ततस्ततो नियम्य प्लस एतत् प्लस आत्मनि प्लस एव, ये 4 वर्ड हैं। और यहाँ पर आत्मनि से मतलब जो है वो परमात्मा से है, मतलब कि जहाँ जहाँ भी ये अस्थिर और चंचल मन जाए वहाँ वहाँ से उसे हटाकर केवल परमात्मा में लगाए। इस मन को चंचल अस्थिर क्यों कहा गया है? ये एक जगह टिकता नहीं है। और चंचल क्यों कहा गया है? ये इंद्रियों के विषयों के साथ मन लग जाता है और उधर ये घूमता है, उनको छोड़ता नहीं, संसार को ये छोड़ता नहीं, परमात्मा की तरफ लगता नहीं, इसलिए इसको कहा है अस्थिर और चंचल। और हमने बार बार ये जितनी बार जाता है वहाँ से हटाकर इसे परमात्मा में लगाना है। और परमात्मा में लगाने के लिए कई बार हम पलकों को, हम जब परमात्मा का नाम लेने लगते हैं तो उसी समय संसार की बातें याद आने लगती हैं। हमने कोशिश करनी है कि ये जितना कुछ भी संसार की बातें, राग द्वेष हमें ध्यान के समय याद आता है, हमने क्या करना है? घबराना नहीं है। ये सिर्फ हमारे अंदर का कूड़ा करकट निकलता है, जो कुविचार भरे हुए होते हैं ये हमारे अंदर से निकलते हैं। और लगातार लगे रहें, हमने बिल्कुल भी इस चीज़ से फेडअप नहीं होना, बार बार प्रयत्न करना है उसको परमात्मा में लगाने का। और फिर दूसरे नंबर पर कई बार पलकों को बंद कर लो, खोल लो, बंद कर लो, खोल लो, इस तरह से। या फिर दूसरे नंबर पर हम बिल्कुल अपनी भौहों के मध्य में, भ्रिकुटी के बीच में ध्यान करें और नासिका के अग्रभाग को देखें। और थोड़ा सा कई बार अनुलोम विलोम या कोई भी जो आप प्राणायाम करना चाहते हैं उससे भी हमारा जो है ये मन टिकता है। और उसके अलावा
2-3 बार सांस को बाहर निकालो, रोको, उससे भी हमारा ध्यान जो है वो टिकता है। हमारी कोशिश होनी चाहिए। और जब आपका मन टिक गया, फिर आपकी बुद्धि भी एक निश्चय वाली हो जाती है। हमारी बुद्धि भी एक निश्चय वाली तभी नहीं होती, बार बार मन इधर उधर घूमता है। तो हमें अपनी बुद्धि भी एक निश्चय वाली बनानी है, ठीक है। और अब आप बोलें, आप में से ये सिंगला मैडम, रजनी सिंगला, पहले 5 श्लोक। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः। श्री भगवान उवाच। अन्नाशितः कर्म फलं कार्यं करं करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्ने न चाप्रियः। यं सन्यासम् इति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव। न ह्यसन्न्यस्य संकल्पो योगी भवति कश्चन। आरुर्वृक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते। योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मसु निषज्यते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढस्य तदुच्यते। उद्धरितात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्। आत्मैव ह्यात्मनो बन्धु नात्मैव विपुरात्मनः। बिल्कुल ठीक। आगे बोलिए सुषमा जी, 6 से 10 तक। हरिओम जी। हरिओम जी आज बोलिए। लेट हो गई, कोई बात नहीं, बोलिए बोलिए। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः। अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः। शीतोष्ण सुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः। ज्ञानविज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः। युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः। सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थ प्रेष्यबन्धुषु। साधुष्वपि च पापेषु संबुद्धिर्विशिष्यते। योगी युञ्जीत सतत मात्मानं रहसि स्थितः। एकाकी यच्चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः। बिल्कुल ठीक। हाँ जी, और कौन रह गया था? किसकी टर्न नहीं आई? मीनाक्षी और उषा मैडम। हाँ जी, उषा मैडम नेक्स्ट बोलिए। हाँ जी, हरिओम जी, आप बोलिए 11 से 15। 11 से 15। हाँ जी। हाँ जी ओम बोलिए। श्री परमात्मा नमः। शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमास नमात्मनः। नातु चरितं नाति नीचं चैलाजिन्कुशोत्तरम्। तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत् चित्तेन्द्रियक्रियः। उपविश्यासने युञ्जयात् योगमात्मविशुद्धये। समं कार्यशिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः। सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशाश्चानवलोकयन्। प्रशांतात्मा नहीं, हाँ मैंने अभी इसलिए नहीं बोला था, मैंने कहा अभी बाद में बोलती हूँ इनको। काय वर्ड है, काय, काय से मतलब है शरीर। आपने कार्य बोला यहाँ पर, ठीक है। हाँ जी, सॉरी। हाँ जी, कोई बात नहीं, चलिए बोलिए। हाँ हाँ, आगे 15वां प्रशांत आत्मा। ब्रह्मचारी व्रते स्थितः। मन संयम मच्चित्तो युक्त आसीत् मत्परः।
युञ्जनेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति। बिल्कुल ठीक, बस इतना ही। हाँ जी, नहीं इतना ही। आगे 16 से लेके 20 तक रजनी मैडम ना, और किसकी टर्नी आई थी? रजनी की नहीं है, मीनाक्षी जी, सॉरी। हाँ जी, मीनाक्षी जी बोलिए 16 से लेके 20 तक। न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वपनशीलस्य जागृतो नैव चार्जुन युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनियतं चित्त मात्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यत्चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यत्रो परमति चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। बिल्कुल ठीक। और एक और किसकी टर्निंग आई? आ गई गुलशन मैडम। सुखम अत्यांतिकम यत्तत्, ये श्लोक भी बोलिए और इसका मीनिंग भी बोलिए। अनम्यूट करिए। सुखम आत्यांतिकम यत्तत् बुद्धिग्राह्ये मतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः। इसमें भगवान जी कह रहे हैं कि इंद्रियों से अतीत यानी कि इंद्रियों से हटकर जो और शुद्ध की हुई सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा ग्रहण करने योग्य जो आनंद है, जो सुख है, वो इस अवस्था जिस अवस्था में अनुभव होता है और उस वही योगी जो है परमात्मा में जो मतलब वो ये अगले श्लोक से इसका वो लिंक है कि जो हमारा योगी जो ध्यान में बैठा हुआ है उसको जो सुख प्राप्त होता है, जो मतलब इंद्रियों से जो अलग हटके, इंद्रियों से तो बहुत से सुख मिलते हैं सबको, आंखों से कानों मतलब कानों से हर जगह से वो हर इंद्रिय से कोई ना कोई सुख लेना चाहता है, लेकिन जो परमात्मा के ध्यान में बैठना चाहता है उसका जो सुख है वो इन सारी सुखों से अलग है। वो उसका सुख वो जब उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाती है, परमात्मा में लग जाती है, उस सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा जो ग्रहण करने योग्य जो सुख होता है, जो आनंद होता है, वो उसे उसी परमात्मा की स्थिति में जाकर ही उत्पन्न होता है। जब वो फिर परमात्मा के स्वरूप में स्थित हो जाता है तो फिर वो उससे विचलित नहीं होता, उसका फिर ध्यान जो है वो बाह्य सुखों की ओर, इंद्रियों के सुखों की ओर नहीं जाता जब वो परमात्मा में बहुत अच्छा बोला, वेरी गुड। हमने ध्यान रखना है कि जो ये इंद्रियों से सुख हमें मिलने वाला है ये क्षणिक है। आँख से कुछ देख लिया, कान से सुन लिया, रसना से टेस्ट कर लिया, ये सब क्षणिक है, थोड़ी देर के लिए। लेकिन जो परमात्मा के सम्मुख होने से जो हमें सुख प्राप्त होता है अतीन्द्रिय है, शुद्ध हुई हुई बुद्धि के द्वारा, वो सुख जो है एवरलास्टिंग है। उसे आत्यंतिक सुख भी कहा है, कई जगह पर शाश्वत सुख भी कहा है, कई जगह नैष्ठिक शांति भी कहा है। तो वो सुख हमने अपने अंदर लाने की कोशिश करनी है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वाणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत् मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। गौ माता की परम कृपा से सुख समृद्धि का बसेरा, गोधन से दुख दरिद्र भागे, सब ग्रंथों का सार घनेरा। बोल गौ माता की जय। श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु।